हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरमीडिएट की तीसरी पोएम ऑन एज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहे हैं। जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये वही पोएट हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिखा है। दोनों महाकाव्य हैं और ये 44 इयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। उसी पर उन्होंने अपना जो है लिखा है। आगे देखिए। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, मनन करता हूँ। कंसीडर माने सोचना, मनन करना। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस प्रकार से मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। लाइट माने प्रकाश होता है, स्पेंट का मतलब खर्च होना या ख़त्म होना। जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आँखों की रोशनी, प्रकाश कैसे ख़त्म हो गया, यानी मेरी आँखें अंधी कैसे हो गई। इर हाफ माई डेज, इर का मतलब बिफोर होता है यानी पहले, हाफ आधे, माई मेरे, डेज का मतलब दिन का मतलब है लाइफ से। मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले मेरी आँखें अंधी हो गई हैं, आँखों की रोशनी चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि ये कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस डार्क का मतलब अंधकार में, अंधकार में इसलिए जब आदमी अंधा हो जाएगा तो ये जितना भी संसार है उसको सब काला काला ही, अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, तो इसलिए उसने डार्क वर्ल्ड कहा है, यानी अंधेरा युक्त संसार। एंड वाइट का मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा। यानी इस अंधकार में और बहुत बड़े संसार में मेरे जीवन के आधे समय पहले ही, यानी 44 की एज में ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई। जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और की एक प्रतिभा, टैलेंट का मतलब प्रतिभा से। प्रतिभा कौन सी? चूँकि जॉन मिल्टन के पास पोयम लिखने की प्रतिभा थी। विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना, हाइड माने छिपाना, डेथ का मतलब मृत्यु, जिसको छिपाना, यानी उस टैलेंट को छिपाना। टैलेंट को छिपाने से मतलब है जो प्रतिभा इनकी पोयम लिखने की है उसको छिपाने का मतलब है इनकी नैतिक मृत्यु। यानी दैट वन टैलेंट, और जो एक प्रतिभा है जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। लॉजेस विथ मी, यूजलेस, यूजलेस का मतलब बेकार, लॉजेस का मतलब पड़ी हुई है, रह गई है, शेष रह गई है, जो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। यानी वह कहना चाहता है कि जब उसकी आंखें अंधी हो गई तो वह भला पोयम की रचना कैसे करे। तो दो माई सोल मोर वेंट, जबकि मेरी आत्मा ने, मोर का मतलब अधिक, बेंट का मतलब इच्छा व्यक्त करना, इच्छुक होना, जबकि मेरी आत्मा बहुत अधिक इच्छुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विथ माने इससे, इससे किससे? जो इनके पास टैलेंट है पोयम लिखने का, उससे। माई मेकर, मेकर का मतलब यहाँ एम कैपिटल बना हुआ है, मेकर बनाने वाले, निर्माता, यानी कि भगवान से है, गॉड से है। यानी जबकि मेरी आत्मा बहुत इच्छुक है मेरी इस प्रतिभा से भगवान की सेवा करने के लिए। यानी इस प्रतिभा से वह भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की प्रशंसा में पोयम लिखना चाहता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, ट्रू का मतलब सच्चा, अकाउंट, अकाउंट का मतलब लेखा जोखा, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा जीवन का प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कौन सा लेखा जोखा? जो भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, क्योंकि इनको भगवान के द्वारा प्रदत्त थी पोएम लिखने का ढंग, और मैं अपने सही लेखे जोखे को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, LEST, लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ही, वह कौन? गॉड, ही में एच कैपिटल बना हुआ है, गॉड के लिए है। रिटर्निंग, लौटने पर, लौटने पर कब? यानी निर्णय के दिन, निर्णय के दिन जब आदमी की मृत्यु होती है उस दिन की तरफ जॉन मिल्टन का इशारा है कि लौटने के दिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइड, वह मुझे डांटे कि तुम्हारे पास एक प्रतिभा थी, तुमने आँखों के अंधे होने पर तुम उसका सदुपयोग कर सकते थे, दूसरे को डिक्टेट कर सकते थे, इमला बोल सकते थे, दूसरा लिख सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसे लगता है कि मैं अपने सच्चे हिसाब किताब को, लेखे जोखों को उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं, गॉड के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल डे के दिन, यानी निर्णय के दिन, कहीं ऐसा ना हो लौटने पर
भगवान मुझे डांटे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। डथ का मतलब डू से है, गॉड भगवान, एग्जैक्ट का मतलब उम्मीद करना, आशा करना, डे लेबर का मतलब दिन के कार्य का, लाइट डिनाइड प्रकाश के चले जाने के, यानी प्रकाश के यानी आँखों की रोशनी के चले जाने के बावजूद। क्या भगवान मुझसे दिन की उम्मीद करता है, यानी क्या आँखों की रोशनी, पोएट का आरोप है कि भगवान ने उसकी आँखें ले ली। क्या मेरी आँखों की रोशनी वापस ले लेने के बाद भी भगवान मुझसे दिन के कार्य की उम्मीद करता है कि मैं दिन में बैठकर पोयम लिखूं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने शौक से पूछा। फॉन्डली का मतलब शौक भी होता है और मूर्खतापूर्वक भी मतलब है। मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, बट लेकिन, पेशेंस लेकिन धैर्य ने, यानी अंतरात्मा ने, टू प्रिवेंट रोक दिया, दैट मरमर उस बड़बड़ाहट को, उस शिकायत को, मरमर माने बड़बड़ाहट या शिकायत, सून रिप्लाइज बहुत जल्दी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आत्मा ने जो जवाब दिया, अंतरात्मा ने क्या दिया? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। भगवान को, डथ का मतलब डू से है, भगवान को ना तो आदमी के कार्य की आवश्यकता है और हिज ऑन गिफ्ट्स, या उसे स्वयं के जो उपहार हैं, जो उसने मानवता को दिए हैं, पृथ्वी पर मानवता को जो उपहार भगवान ने दिए हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि भगवान को ना तो आदमी के कार्य की ज़रूरत है और ना ही स्वयं भगवान द्वारा दिए हुए आवश्यक उपहारों को भगवान की आवश्यकता है, यानी भगवान को इनकी भी आवश्यकता नहीं है, जिन गिफ्ट्स को, जिन उपहारों को उन्होंने मानव को दिए हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो सबसे अच्छी प्रकार से उनके, हिज का मतलब है गॉड से है, उनके, माइल्ड का मतलब हल्के, योग का मतलब प्रहार या कठिनाई या विपत्ति, जो व्यक्ति सबसे अच्छे ढंग से उनके हल्के कठिनाइयों को, यानी उनके द्वारा प्रदत्त कठिनाइयों को सहन करता है। बियर माने सहन करना, माइल्ड का मतलब हल्के, योग माने प्रहार या विपत्ति, यानी उनके द्वारा दी गई विपत्तियों को, हल्की विपत्तियों को जो सबसे अच्छे ढंग से सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उनकी किनकी, भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पैराग्राफ है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उनका राज्य राजाओं जैसा है, राजशाही है। राजा के दरबार में जानते ही हैं बहुत सारे तरह के मंत्री लोग होते हैं, सेवक होते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उनके मात्र आदेश से, बिड माने आदेश देना, स्पीड का मतलब निरंतर गति प्राप्त करते हैं, यानी मात्र उनके आदेश से हजारों देवदूत बहुत जल्दी गति पकड़ लेते हैं, बहुत तेज उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए हुए भूमि पर, लैंड का मतलब भूमि, ओशन माने समुद्र महासागर, पोस्ट का मतलब ड्यूटी पर लग जाना, और बहुत जल्दी बिना आराम किए हुए पृथ्वी पर, भूमि पर और महासागरों के ऊपर, पानी के ऊपर तैनात हो जाते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान उनको उनके लायक कार्य देगा। तो वे लोग भी सेवा करते हैं जो कार्य तो नहीं करते, लेकिन खड़े रहते हैं इस इंतज़ार में कि भगवान उनको कार्य कब देगा। वे लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं।